आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है, जो जैसी लातदाद निबातात को पैदा फरमाने वाला, इनको रंग व बू बख्शने वाला है। नाज़िर, आज वीडियो जो है बड़ी दिलचस्प मैं बनाने जा रहा हूँ। एक ख़ास अमली वीडियो है, अमल भी इसमें करके दिखाएंगे आपको। ख़ास एक चीज़ आपको दिखाएंगे। ये आप मेरे हाथ में एक शीशी देख रहे हैं, जिसमें गालबन 13 से 14 तोला जो है वो तेल आपको नज़र आ रहा है, रोगन नज़र आ रहा है। आज मैं आपको तिला जो है वो बमरा, जिसको मशहूर नाम है तिला भूंड, की तरकीब बताऊंगा और ख़ास उसका नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। मेरे साथ हैं मेरे दोस्त हकीम मुमताज़ साहब। तो आज हम आपको तिला भूंड की सही तरकीब जो है वो आपको बताएंगे। इसका असल नुस्खा क्या है। आपने 100 ग्राम लेना है रोगन तिलों का तेल। उसके बाद आपने 1 तोला लेना है रोगन चंबेली, 1 तोला आपने लेना है रोगन दातूरा। वो दोनों तेल इसमें शामिल कर लेने हैं। तीनों तेलों को शामिल करके एक शीशी में डाल लें, और शीशी में आपने भूंड ताज़ा जो हैं, बिल्कुल बवरे जो हैं, उनको इस शीशी में डालते जाना है। और उसके बाद मैं आपको अमल बताता हूँ। अभी आपको भूंड भी दिखाते हैं। यहाँ पर बेशरम के पौधों पर बेशुमार हमने जो है वो भूंड देखे हैं, बवरे देखे हैं। तो बवरों से रोगन बवरा किस तरह तैयार किया जाता है, उसकी अफादियत क्या है, मैं साथ साथ आपको बताता हूँ। साथ साथ में जो है वो बमरे भी आपको पकड़ के दिखाता हूँ। मेरे साथ रहिएगा, बहुत दिलचस्प वीडियो है, ज़रूर देखिएगा और मुकम्मल अफादियत इसकी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ये जो है वो बेशरम के बेशुमार पौधे हैं। ये जो है वो बमरे बैठे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं, ये बमरे बैठे हुए हैं। तो इनको चूंकि इनका डंक बहुत तेज़ होता है, इसके लिए ख़ास कोई दस्ताना या किसी ग्लव्स वगैरह या किसी औजार वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। तो नाज़िर, मैं अभी आपको पकड़ के भी दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, मैंने पकड़ लिया है। बाबा ये फड़िया जी, मैं इनकी मुकम्मल अफादियत आपकी खिदमत में करता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये पकड़ कर तेल में डाला जा रहा है, ये देख इस तरह। तो नाज़िर, अब इसको पकड़ने का अमल भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो बाबा जी मेरे सामने इधर आओ, ऐ बेब आ जाए। पहले नाज़रीन अपने नाज़रीन को दिखा लें। ये बमरे आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। इनको पकड़कर रोगन में जो मैंने नुस्खा आपको बताया है उसमें डाला जा रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। जरा करीब से मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं नाज़िर, ये एक अजीब तिला है जो कि अज़्व तनासल यानी औज़ु मर्दाना की कमज़ोरी को दूर करने के लिए एक लाजवाब चीज़ है। ये आप देख रहे हैं, बवरे जो हैं हम एक तेल में डाल रहे हैं। ये आप मैं अंदर से भी आपको दिखा दूं, क्या दिखा सकूं। ये देखें कि ये आप देख रहे हैं, ये मेरे साथ हैं मेरे दोस्त हकीम मुमताज़ साहब। ये मेरी साथ जो हैं वो आए हैं ताकि हम इस अमल को सर अंजाम दे सकें। बहुत ज़्यादा इधर बमरे हमने देखे हैं, ये आप देख रहे हैं। ये सुर्ख बमरा है, अगर स्याह मिल जाए तो इससे बेहतर होते हैं, अगर ना मिल सकें तो ये सुर्ख भी काम देता है। नाज़रीन, औज़ु मखसूस की तमाम खराबियों को दूर करने के लिए ये एक लाजवाब और बेमिसाल जो है वो रोगन तैयार होता है। जिन लोगों का वक्त ख़ास पर यानी जमा के वक्त अज़्व तनासल काम ना करता हो, तो उनके लिए ये क्या है, एक लाजवाब चीज़ है। इसकी चंद दिन की मालिश नाज़रीन, औज़ु मखसूस पर चंद दिन की मालिश जो है वो उसकी मुर्दा रगों को ज़िंदा करने के लिए ख़ास इसको नामवरी हासिल है। और इस रोगन को ख़ास नामवरी हासिल है
और मर्दाना की सुस्ती और कमजोरी, पूरा फाड़ के ना पत्थर ना कर लो ना। और मखसूस की नाज़रीन किराम एक ऊपर भी है। और मखसूस की कमजोरी को दूर करने के लिए इस रोगन को खास नामवरी हासिल है। ये आप देख रहे हैं, ये बेशरम के बेशुमार पौधे हैं। इधर इधर बहुत ज्यादा भंवरे हमने देखे हैं। ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ करीब से। ये आप देख रहे हैं, इस तरह किसी औजार के साथ या किसी दस्ताना ग्लव्स वगैरह पहनकर इनको करना चाहिए, क्योंकि इनका डंग बहुत तेज होता है। ये आप देख रहे हैं। ये पकड़े। अब दूसरे हम पौधे तलाश करते हैं, क्योंकि वो आगे बैठे हुए हैं। मैं उनको नहीं, मैं उनको करीब करता हूँ। आराम से पकड़ूंगा बबी, आराम से पकड़ूंगा। ये आप देख रहे हैं, ये काम काफी मुश्किल होता है। वो भंवरे 5-7 बैठे हुए हैं। ये आप भंवरे देख रहे हैं। नहीं ना, ये नहीं बेटा बाबा जी, ऐसा अल्फाज ना बोलो। वीडियो पूरी दुनिया से देखी जाती है साड़ी। नहीं, वो पता की आ जाए। एक मिनट आ जाए, अब पत्थर दे थले तो महा दे। तो अब हम आ चुके हैं दूसरे पौधों के पास। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि जो है वो दूसरे पौधों के पास आए हैं भंवरों को जमा करने के लिए। हकीम साहब आगे भी बहुत ज्यादा ना वो बैठे थे। ये इस तरह आपने जमा करने हैं। सही तरकीब मैं आपको बता रहा हूँ, खास सन्यासियान राज आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। नाज़िक्रम अज़्वे मखसूस की कमजोरी लागरी को दूर करने के लिए खास इसको नामवरी हासिल। ये देखें बाबा सामने बैठे, सामने एक आज लान टाना के पौधे से बैठा है। राम ना पकड़ लो। ओहो, पकड़े उसको। ये पकड़ा नहीं जा रहा है। ये आप देख रहे हैं, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसको तेल में डालें। ये आप देख रहे हैं। तो नाज़िक्रम आपको ये तिला अगर चाहिए तो हर वीडियो पर मेरा नंबर होता है, व्हाट्सएप पे भी इसी नंबर पर है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से से हो तो रोगन जो भंवरा है, जिसको मशहूर नाम है जो रोगन बूंद, आप हासिल कर सकते हैं। और खास की कमजोरी व लागरी के लिए बहुत लाजवाब चीज़ है। नाज़िक्रम ये आप देख रहे हैं, एक और भंवरा हमें यहाँ मिला है। ये आप देख रहे हैं, इस तरह इनको जमा किया जाता है। ये आप देख रहे हैं। अब वो तो कटे बाहर। ये आप देख रहे हैं, बहुत ज्यादा भंवरे, गालबन 40-50 भंवरे हमने मिल गए हैं हमें। 3-4 जी। राम से पकड़े इनको। ये खास एक अमली वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, खास एक मालूमाती वीडियो कि रोगन भंवरा किस तरह तैयार किया जाता है। नीचे गिर गया। काफी मेहनत तलब ये काम होते हैं, लेकिन आपकी खातिर मैं तमाम चीजें आपको दिखाता रहता हूँ, करता रहता हूँ। ये देख रहे हैं आप कि बहुत ज्यादा, ये आप देख रहे हैं। तो नाज़िक्राम बहुत ज्यादा भंवरे जो हैं, ये आप देख रहे हैं, इस रोगन कुंज वाली शीशी में हमने डाल दिए हैं। तो नाज़िक्राम इसको हम अब 15 दिन के लिए तेज धूप पे रख छोड़ेंगे। 15 दिन के बाद पुन छान के छोटी छोटी शीशियों में भर देंगे। अगर आप दुनिया के किसी भी हिस्से से हैं तो आप हमारे साथ रब्ता करें। मेरी हर वीडियो पर नंबर होता है, इसी नंबर पर व्हाट्सअप भी है। रोगन भंवरा, जिसको रोगन बूंद कहते हैं, और मखसूस की खराबियों को दूर करने के लिए इससे बेहतर आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी।
ख़ास सन्यासियाना रोगन है, जो कि मर्दाना अज़्व तनासल की ख़राबियों को, उनकी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए ख़ास एक इसको नामवरी हासिल है। तो मैंने तकरीबन 100 से भी ज़्यादा भंवरे जो हैं इस तेल में डाल दिए हैं। इंशाल्लाह ताला 10-15 दिन के बाद इसका तेल मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा। और जिन लोगों को बिल्कुल शहवत ना आती हो, या शहवत के वक़्त जो है वो औज़ू मकसूद जो है बिल्कुल ढीला रहता हो, तो उनके लिए ये रोगन क्या है, एक लाजवाब चीज़ है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पज़ीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।